कभी सोचा है कि अपनी ही नज़र में अच्छा होने की छवि और हमारे असल कामों के बीच एक फासला क्यों होता है? मतलब हम सब खुद को एक अच्छा इंसान मानते हैं, पर फिर भी कभी-कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दिल ही दिल में हमें भी ठीक नहीं लगता। ये ना एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहेली है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं एक सीधे और शायद थोड़े असहज कर देने वाले सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी न कभी सोचा जरूर है। और सवाल ये है कि जो लोग खुद को अच्छा और ईमानदार समझते हैं, वो कभी-कभी कोई गलत या स्वार्थ से भरा काम क्यों कर जाते हैं? ये सवाल सीधा हमारे मनोविज्ञान की उस उलझन की तरफ इशारा करता है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो होता क्या है जब हमारी सोच और हमारे काम एक दूसरे से मेल नहीं खाते? हमारे मन के अंदर ना एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो जाता है। और मनोविज्ञान में इस अंदरूनी टकराव के लिए एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं दिमागी बेचैनी। ये असल में वो बेचैनी वाली फीलिंग है जो तब होती है जब हमारा कोई काम हमारे ही बनाए सही गलत के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। और देखिए, दिमाग को ये टकराव बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ हमारा अटूट विश्वास है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, और दूसरी तरफ है हमारा काम, मैंने कुछ बेईमानी का काम किया। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती, और बस यहीं से दिमाग में तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। और इसका नतीजा? दिमाग में ना एक तरह की खलबली मच जाती है। मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हम बुरे हो सकते हैं। अपनी अच्छे इंसान वाली छवि को बचाने के लिए एक अंदरूनी जंग छिड़ जाती है। अब इस तनाव को शांत करने के लिए दिमाग एक दोराहे पर आ खड़ा होता है। एक रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो हमें बेहतर बनाता है। और दूसरा रास्ता बहुत आसान लगता है, पर असल में वो एक जाल है। तो ये है वो दो रास्ते। पहला है मुश्किल रास्ता, अपनी गलती को मानना और खुद को सुधारना। और दूसरा है आसान रास्ता, खुद को बदलने की बजाय अपने गलत काम को सही ठहराने के लिए कोई ना कोई कहानी या बहाना गढ़ लेना। पर यहाँ कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। हमारी बुद्धि, हमारी चालाकी इस फैसले में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, और शायद वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। ये बात सच में सोचने वाली है कि ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खुद को सुधारने के लिए कम, बल्कि अपने गलत काम को सही ठहराने के लिए ज्यादा चालाकी भरे बहाने बनाने में करते हैं। वो एक तरह से खुद को ही धोखा देने में माहिर हो जाते हैं। तो आखिर ये बहाने दिखते कैसे हैं? हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए कौन सी कहानियां गढ़ता है? चलिए कुछ सबसे आम बहानों पर एक नज़र डालते हैं। ये बहाने शायद बहुत जाने पहचाने लगे, जैसे कि अगर मैं नहीं करता तो कोई और कर ही लेता, या फिर क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही खराब है। ऐसी बातें बोलकर इंसान अपने मन को तसल्ली दे देता है कि जो भी किया वो हालात की मजबूरी थी। ये खुद को धोखा देने की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? इंसान अपनी नज़रों में अच्छा भी बना रहता है और अपना गलत काम भी जारी रखता है। उसने अपने दिमाग के लिए एक ऐसी झूठी दुनिया बना ली है जहां कोई टकराव है ही नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपनी चालाकी का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को पूरी ईमानदारी से खुद अपने अंदर ही खोजना होगा।